बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रैंडम वेरिएबल्स की दो इकसाम पढ़ेंगे, जिसमें एक डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूस कहलाता है। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल्स को समझने के लिए मैंने आपके सामने चार मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स रखी हैं। आइए जी, तो ये चार एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने मैंने पेश की हैं। इन चार एग्ज़ाम्पल्स के हवाले से कुछ सपोजिशंस भी की गई हैं, कुछ चीज़ें फ़र्ज़ भी की गई हैं। और इन चार एग्ज़ाम्पल्स में दो एग्ज़ाम्पल्स कंटिन्यूस वेरिएबल की हैं और दो डिस्क्रीट की हैं। तो पहली एग्ज़ाम्पल में ये कहा गया है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान एक सॉन्ग स्टार्ट करने से पहले कितना टाइम लेते हैं, यानी कि कितनी देर म्यूज़िक बजता रहता है और उसके बाद सॉन्ग स्टार्ट होता है। और दूसरी एग्ज़ाम्पल में ये कहा गया है कि एक बच्चा दिन में कितना दूध पीता है। तीसरी एग्ज़ाम्पल में ये कहा गया है कि एक जगह पर, चाहे वो ऑफिस है या कोई घर है या कोई भी जगह है, वहाँ पर एक दिन में कितने बिस्किट खाए जाते हैं। और यहाँ पर ये सपोजिशन भी की गई है कि बिस्किट पूरे ख़त्म किए जाते हैं, बचाया नहीं जाता, यानी कि अगर एक बिस्किट खाया जाता है तो वो मुकम्मल खाया जाता है। चौथी एग्ज़ाम्पल में हमने ये सपोज़ किया हुआ है कि एक बैग है, उसके अंदर कुछ बॉल्स मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें 10 बॉल्स मौजूद हैं, उसमें से 4 बॉल्स पिक की जाती हैं। तो बताइए उसमें से ब्लू कितनी पिक हुई। तो ये चार एग्ज़ाम्पल्स थी। आइए इन एग्ज़ाम्पल्स का हम न्यूमेरिकल डाटा भी लिखते हैं, यानी कि इनको न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा। तो हम सपोज़ करते हैं कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान या तो फ़ौरन गाना स्टार्ट कर देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 सेकंड लेते हैं एक गाना स्टार्ट करने में। 50 से ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये हमारी सपोजिशन है, आपको जस्ट समझाना है। इसी तरह दूध की बात अगर हम करें तो दूध, एक बच्चा किसी दिन कोई दूध नहीं पीता 0 ml, और किसी दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 ml पी सकता है। तो ये हमने सपोज़ किया है। तीसरी एग्जांपल में बिस्किट्स, तो अब बिस्किट एक घर में या ऑफिस में ये भी हम सपोज़ कर लेते हैं, कभी कोई बिस्किट नहीं खाया जाता, कभी एक बिस्किट खाया जाता है, कभी 2, कभी 3 एंड सो ऑन। हम सपोज़ कर लेते हैं कि कभी 9 बिस्किट खाए जाते हैं। और चौथी एग्जांपल में 4 बॉल्स पिक हुई हैं, तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हो सकता है कि कोई ब्लू बॉल उनमें ना हो सकता है 1 ब्लू हो सकता है 2 हो सकता है 3 ब्लू हों या फिर 4 ब्लू हों। तो ये देखिए हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल डाटा जनरेट हो गया। इन 4 एग्ज़ाम्पल्स का न्यूमेरिकल डाटा आपके सामने है। अब मैं इसको मज़ीद एलैबोरेट करने के लिए कि इनमें से कंटिन्यूस डाटा कौन-सा है और डिस्क्रीट कौन-सा है, कुछ और चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। तो पहली 2 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो कंटिन्यूस वेरिएबल की हैं, और तीसरी और चौथी जो एग्ज़ाम्पल है वो डिस्क्रीट वेरिएबल की है। अभी मैं मज़ीद एलैबोरेट करूँगा कैसे। कि डिस्क्रीट वेरिएबल में जो डाटा होता है वो काउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करता है, यानी कि हम काउंटिंग कर रहे होते हैं चीज़ों की। और कंटिन्यूस वेरिएबल में या कंटिन्यूस डाटा में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम मेजरिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी कि हम चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं। जैसे बिस्किट्स की बात हुई, जैसे बॉल्स की बात हुई, तो हम काउंट करते हैं 0 बिस्किट, 1 बिस्किट, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो डिस्क्रीट में हम चीज़ों की काउंटिंग कर रहे होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स काउंटेबल होते हैं। और कंटिन्यूस वेरिएबल्स में हम चीज़ें मेजर कर रहे होते हैं। जैसे टाइम को मेजर किया जाता है। टाइम हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि 5 सेकंड लिया टाइम, किसी ने 7 सेकंड टाइम लिया, तो वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, वो एक इंटरवल के अंदर लिया जाता है।
इसलिए टाइम काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल होता है। और दूध भी, जो दूध की तादाद है वो भी हम नहीं बता सकते कि 1 ml या 2 ml, वो जस्ट गैस होता है। तो यहाँ पर आपने एक और चीज़ ज़हन में रखनी है कि डिस्क्रीट वेरिएबल काउंटेबल होते हैं, लेकिन ये काउंटेबल होना अनकाउंटेबल होना ये एक अलग चीज़ है। फाइनाइट और इनफाइनाइट होना ये एक अलग चीज़ है। इसके लिए मैं आपको मज़ीद कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा काउंटेबल होते हैं। ये काउंटेबल होना एक अलग चीज़ है। और कंटिन्यूस वेरिएबल्स जो हैं वो हमेशा इनफाइनाइट होते हैं और काउंटेबल नहीं होते, वो अनकाउंटेबल होते हैं। ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि फाइनाइट और इनफाइनाइट ये अलग चीज़ होती है, और काउंटेबल होना और अनकाउंटेबल होना ये एक अलग चीज़ होती है। इसके लिए अभी मैं आपके सामने कुछ मिसालें पेश करूँगा जिनसे आपको ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। तो कंटिन्यूस वेरिएबल्स कैन अज्यूम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ एंड आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। तो चलिए आपके सामने कुछ मैं मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स रखता हूँ। इन एग्ज़ाम्पल्स को समझने के बाद आपको ये सारा कॉन्सेप्ट फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल समझ आ जाएगा। तो पहली एग्ज़ाम्पल मेरी है कि नंबर ऑफ़ स्टार्स कितने हैं गैलेक्सीज़ में, या हमारी गैलेक्सी में नंबर ऑफ़ स्टार्स कितने हैं। तो ये ज़ाहिर है हम नहीं बता सकते, स्टार्स की टोटल तादाद नहीं बता सकते, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। डिस्क्रीट क्यों है? क्योंकि काउंटेबल है। हम यूँ ऊपर अगर देखें तो एक स्टार, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, यूँ गिन सकते हैं। ये एक अलग अलग हैसियत में स्टार्स मौजूद हैं। यानी कि हम अगर मैपिंग कर लें नेचुरल नंबर्स के साथ किसी सेट की, तो उसको हम काउंटेबल कहते हैं। तो हम गिनती कर सकते हैं स्टार्स की। अगर ऊपर देखें यूँ हमें नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, काउंटेबल है और इनफाइनाइट है, लातादाद है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है, और ये फाइनाइट भी है और ये काउंटेबल भी है, क्योंकि एक क्लास के अंदर हमें तादाद पता होती है कितने स्टूडेंट्स होते हैं। और काउंटेबल क्यों है? हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ मैपिंग कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखिए, रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। अब 0 और 1 के दरमियान कितने रियल नंबर्स हैं? ये लातादाद हैं, हम नहीं बता सकते कितने हैं, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है और इनफाइनाइट है और अनकाउंटेबल है। यानी कि काउंटेबल तो वो होता है ना कि 0 के बाद कौन सा नंबर अगला आएगा वो हम बता सकें। तो यहाँ पर 0 के बाद अगला नंबर हम नहीं बता सकते कि कौन सा है। जैसे स्टार्स में और क्लास में हम बताते हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, लेकिन इस एग्जांपल में हम ये नहीं बता सकते। तो ये अनकाउंटेबल है और इनफाइनाइट भी है, लातादाद नंबर हैं 0 और 1 के दरमियान। अब अगली एग्जांपल देखिए कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका वेट क्या होता है। तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वेट एक ख़ास इंटरवल में, चलें हम सपोज़ करते हैं कि 2 kg से लेके 4 kg तक हो सकता है। अब वो क्या 2 और 4 के दरमियान लातादाद वैल्यूज़ हैं, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है ये वेरिएबल, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं 2 और 4 के दरमियान, कोई भी वेट बच्चे का हो सकता है, हम एग्जैक्ट वेट नहीं बता सकते कभी भी। तो ये भी अनकाउंटेबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल है और इनफाइनाइट है। तो मेरे ख्याल में अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगली वीडियो में हम डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे बात करेंगे। स्टैट्स में 2 तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हम पढ़ते हैं, एक डिस्क्रीट और दूसरी कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को किन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उनकी क्या शेप्स होती हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी बातें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।